कमजोर नसम्झे हिन्दूलाई जब हिन्दू जाग्छ नि मा तिमीहरू खानी हुन्छस्। याद गर मा जति पनि छस् नेपालमा Baru mau lebih sehat saja, udah bisa. टीवी 10 भारत, सच की ताकत। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में जानबूझकर एक मस्जिद पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि उसमें लूटपाट की गई, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और साथ ही पवित्र कुरान शरीफ को भी जला दिया गया। स्थानीय लोगों ने कई लोगों के नाम बताए हैं और इसी के साथ वहां पर लगातार इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। अब सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि भारत में तो इस तरह की चीजें हो ही रही हैं। भारत में हम आए दिन इस तरह की खबरें देखते रहे हैं। आए दिन अगर आप अभी भी सोशल मीडिया खोल लेंगे तो आपको 5 मिनट में 50 ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, धमकियां देखने को मिल जाएंगी, जिसे लेकर कोई एफआईआर और कोई भी कार्रवाई जो है वो ना के बराबर ही होती है। लेकिन अब यह हिंसा नेपाल भी पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर क्या कहा जा रहा है नेपाल में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, मस्जिद में जो कुछ हुआ है, उसे लेकर हम आपको बताते हैं कि नेपाल में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो नेपाल से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे जो है वहां पर डंडे लेकर मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और कुरान शरीफ को भी जला दिया गया है। इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं। स्थानीय लोग जो हैं उनमें डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह से चीजें हो रही हैं, उन्हें भी जो है अब डर लग रहा है। और इसी के साथ अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है बड़ी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर भी सवाल खड़े हैं। हालांकि जो लूटपाट, जो तोड़फोड़ की गई है, स्थानीय लोगों ने इनके नाम भी बताए हैं। अब जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। द मुस्लिम का ट्वीट आपके अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया गया है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं। लोकेशन सखुआ गांव है, धनुषा, नेपाल में। लिखा है कि मस्जिद में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और जो कुरान शरीफ है उसे भी जला दिया गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि राजन साहा, कपिल साहा, शरबन महतो, शिवम कुमार शाह और महेंद्र महतो इसमें शामिल थे। तो स्थानीय लोगों ने नाम भी दे दिए हैं, यानी कि वहां पर जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ द राइसिंग फाल्कॉन ने भी इस मामले को जो है ट्वीट किया है और बताया कि नेपाल के धनुषा जिले में एक मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया, जहां कथित तौर पर पवित्र कुरान शरीफ की प्रतियां जला दी गई, जिसमें स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भय और अशांति फैल गई है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि बाद में मुस्लिम आवासी क्षेत्रों पर हमले किए गए हैं, जिसमें लूटपाट, पत्थरबाजी और संपत्ति में तोड़फोड़ की घटनाएं शामिल थी। अब आप यहाँ पर पहला वीडियो देखिए कि किस तरह से वहां पर क्या किया गया है। मस्जिदों में तोड़फोड़ के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आए हैं। ये वीडियो देखिए। तो ये सब कुछ नेपाल में हो रहा है। हालांकि हम इससे पहले देख रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की चीजें हो रही है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि भारत में किस तरह से लगातार ही इस तरह की घटनाएं जो है वो रुक नहीं रही। फेरी वाले को रोककर उसका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। इसी के साथ किस तरह से मुसलमानों के साथ लगातार ही हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें आप सहयोग करें। अपनी छोटी सी राशि देकर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप छोटी सी राशि से भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें जो हैं वो आपको दिखाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। टीवी 9 भारतवर्ष का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि नेपाल में पिछले साल जेनजी आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था। इसी के बाद अब सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक सामग्री वाले एक वीडियो को लेकर फिर से देश में अशांति फैल गई है। देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को ये विरोध जो है वो प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें भारत सीमा के पास दक्षिणी नेपाल के 2 इलाकों में तनाव फैल गया है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने परसा जिले के बीरगंज शहर में आंसू गैस के गोले भी दाग दिए हैं। ये इलाका भारत के रक्सौल से सटा हुआ है। यहाँ शनिवार को धनुषा जिले के एक मस्जिद में तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हालात हो रहे हैं। मुस्लिम आईटी सेल ने भी वही 2 वीडियो शेयर की है, जो वीडियो आपने पहले देखे, जिसमें जिस तरह से मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, कुरान शरीफ जो जला दिए गए हैं, उनकी प्रतियां वहां पर पड़ी हुई हैं, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसी के साथ जी भारत ने भी यहाँ पर ब्रेकिंग के तौर पर लिखा है कि नेपाल के धनुषा में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शन हुआ है। भारतीय सीमा से सटे इलाकों में तनाव वहां पर पैदा हो गया है। मस्जिद में तोड़फोड़ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो मुसलमान हैं वहां के, उनका गुस्सा फूट गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया। टिकटॉक वीडियो से जो है विवाद भड़का था, ऐसा पुलिस का कहना है। मोहम्मद शदाब खान भी इस पूरे मामले को यहाँ पर शेयर करते हैं और वही तस्वीरें शेयर करते हैं जिसमें कहा गया है कि जानबूझकर मस्जिद में जो है वो तोड़फोड़ की गई है। आज तक का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और लिखा है, भारत नेपाल सीमा के पास सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया वीडियो से हिंसा जो है वो भड़क उठी है। भारत नेपाल सीमा के पास वीरगंज और धनुषा में सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक वीडियो के बाद सांप्रदायिक तनाव जो है वहां पर फैल गया है। प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ गए। मस्जिद में तोड़फोड़ और वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। झड़पों में 7 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। नूर ने भी इस पूरे मामले को ट्विटर पर शेयर किया है, लेकिन एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जो नेपाली हिंदू हैं वो अपनी ही भाषा में क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। विश्व संवाद केंद्र अवध लखनऊ के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर नेपाल आग बबूला हो चुका है और सड़क पर लोग उतरकर वही चीजें कर रहे हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। आगे लिखा है कि नेपाली लोगों ने कहा है कि हिंदू को कमजोर समझने की भूल मत करना। बांग्लादेश में तुम हमारे हिंदू भाइयों के साथ जैसा करोगे वैसा ही हम नेपाल में तुम्हारे बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ करेंगे। यहाँ पर ये शख्स जो है वो नेपाली भाषा में ही कह रहा है। पंचजान्या ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि बांग्लादेश के खिलाफ उतरे नेपाली, हिंदू को कमजोर समझने की भूल मत करना। बांग्लादेश में तुम हमारे हिंदू भाइयों के साथ जैसा करोगे वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ये मुद्दा न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसे लेकर जो है वो मस्जिदों में तोड़फोड़ और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें, बिहार में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। यहाँ पर बांग्लादेश कहकर 50 लोगों की भीड़ ने एक मुस्लिम मजदूर पर हमला कर दिया। 3 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया और दौड़ा कर उसको पीटा। बेहोश होने के बाद सुनसान इलाके में छोड़कर भाग गए। तो ये इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे नेपाल हो और भारत हो। लगातार ही हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सरकार भी मौन है और खामोश है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी सरकार को टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन आप बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ वहां पर अत्याचार देख रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में आप माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं ये आपको नहीं दिख रहा है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ एक बहाना है मुसलमानों को टारगेट करने का। ऐसे लोगों को सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का एक बहाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि अशरफ हुसैन ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो भारत का ही है, यानी कि हमारे देश का ही है, जिसमें दरगाह मजारों को तोड़कर इन्हें क्या मिलने वाला है ये इन्होंने कैप्शन लिखा है। छोटा सा वीडियो यहाँ पर आप देखिए, जिसमें एक शख्स जो है दरगाह मजारों को तोड़ने की बात कर रहा है और पीछे लोग मजार और दरगाह को तोड़ भी रहे हैं। ये जो एक मुर्दा पड़ा है, ये एक मुर्दा पड़ा है, ये क्या है? क्या बिठा रखी है इसमें चद्दर? ये देखो आप, इस तरह की गतिविधियां है। ये क्या चद्दर बिछा रखी है? आप इसका याद करने के लिए आए हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्त कर रहे हैं इसे। अशरफ हुसैन ने एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नफरत फैलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं सुनिए। कोई मुस्लिम फेरी वाला देखो और उन्हें रोककर धार्मिक नारे उनसे लगवाओ। हालांकि हम पहले भी इस तरह के कई वीडियोस देख चुके हैं। लिखा है कि उनका आधार कार्ड जो है वो चेक करने की बात की जा रही है, उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया गया है। ना कानून का डर है ना संविधान का पालन है। वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार जो है वो बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगे मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अभी तक जमानत जो है वो नहीं मिली है। यहां तक कि जोहरान ममदानी ने भी इनकी जमानत के लिए कहा था कि हम दोबारा से जो है वो अपील करवाएंगे, दोबारा से एक फेयर ट्रायल लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जमानत जो है वो रद्द कर दी है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आप बलात्कारियों को तो जेल से बाहर छोड़ देंगे, लेकिन
आप छात्र नेताओं को जो है सच बोलने की सजा देंगे और उन्हें जेल के अंदर बंद रखेंगे। आगे लिखा है कोर्ट ने गुलशिया, फातिमा, मीरान हैदर, शिफा और रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है, वो भी 12 शर्तों के साथ। उमर खालिद और शजील इमाम पिछले 5 सालों से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं और कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से नेपाल में एक बार फिर से अशांति फैल गई है और असामाजिक तत्व लगातार वहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो कुछ वहां पर हो रहा है उसे लेकर उसी के भारे अब मुसलमानों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में जो कुछ अब नेपाल में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, स्थानियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई, लूटपाट की गई, यहाँ तक कि कुरान शरीफ भी जला दी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस पर बोलना चाहिए? क्या अपने देश में जो हिंसाएं हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ सरकार को उस पर रोकना टोकना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये सब चीजें रुकेंगी? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।